नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जीकेजीएस पर। जैसा कि दोस्तों आज 11 नवंबर, तो आज के इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं 11 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम आपका हुआ है उसमें जो जीकेजीएस प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। पीडीएफ दोस्तों आपका टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप कोई प्रकार की समस्या होता है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सामने आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों आज का जो गुड अटेम्प्ट अगर लेके चलें एक अप्रोक्स नंबर का, तो वो दोस्तों आपका 130 से लेकर 150 नंबर तक दोस्तों आपका आज का जो लेवल था, आज का जो क्वेश्चन था वो बनाने लायक था, ऐसा स्टूडेंट का कहना है। ठीक है, तकरीबन 4 से 5 स्टूडेंट से बात किए तो उन्होंने कहा है कि 130 से लेकर 150 इतने के लमसम में दोस्तों अगर आज का गुड अटेम्प्ट आपका था। इजी प्रश्न आपका इजी टू मॉडरेट पेपर का अगर बात किया जाए तो इजी टू मॉडरेट था। इसके अलावा दोस्तों जो प्रश्न जीके जिसमें पूछे गए वो सभी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अभी कौन कौन सा प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न दोस्तों आपका जनगणना से ही पूछा गया था। तो जनगणना से जो प्रश्न आज पूछा गया उसको दोस्तों कल के थर्ड शिफ्ट में आपका क्लियर कर दिए थे जब जनगणना से प्रश्न आपका आया था। तो यही प्रश्न पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा के राज्यों का क्रम साक्षरता के बढ़ते राज्यों में क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे कम आपका बिहार का है साक्षरता दर। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपसे पूछा गया था सबसे ज़्यादा कहाँ का है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है आपका वो दोस्तों आपका केरल का है। केरल में साक्षरता दर 94% है, वहाँ पर का सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा दोस्तों आपका 2011 की जनगणना के अनुसार 65.38 साक्षरता के साथ अरुणाचल प्रदेश 34वें स्थान पर है। ठीक है, तो ओवरऑल दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में है, तो आपका केरल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। ये एक प्रश्न भी कल दोस्तों आपका डिस्कस किए थे, कल भी ये प्रश्न आपका आया था। तो दोस्तों आपका संविधान का जो अनुच्छेद 76 है के अनुसार दोस्तों आपका राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायाधीश नियुक्त करता है। ठीक है, वो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। सरकार जैसे आम आदमी का एक वकील होता है, उस तरह दोस्तों आपका जो सरकार होता है उसका भी एक वकील होता है जिसे महान्यायवादी के नाम से जाना जाता है। तो आर्टिकल 76 दोस्तों आपका महान्यायवादी से ही संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रपति दोस्तों आपका नियुक्ति करता है। जो भी व्यक्ति आपका उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य होगा उस व्यक्ति को दोस्तों भारत का महान्यायवादी नियुक्त राष्ट्रपति आपका कर सकता है। ये दोस्तों आपका आर्टिकल 76 में वर्णित है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आगरा शहर का स्थापना किसने किया था। तो आमतौर पर दोस्तों ये स्वीकार किया जाता है कि आगरा महाभारत के समय से ही एक प्राचीन शहर था। फिर भी दिल्ली सल्तनत के एक मुस्लिम शासक सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना किया था। तो दोस्तों आपका सिकंदर लोदी आपका ऑप्शन में दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। और किस ईस्वी में किया गया था, तो आपका 1504 ईस्वी में दोस्तों आपका आगरा शहर की स्थापना है जो कि किया गया था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि भारत ने ओलंपिक में अब तक कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, अब तक पूछा गया था या आपका 2021 में जो आपका ओलंपिक हुआ था उसमें पूछा गया था। तो दोनों के आंसर को डिस्कस करेंगे। अगर आप एग्जाम देकर आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन को वेरीफाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब भारत ने दोस्तों कुल मेडल की संख्या 50 हो गया है। इसमें 17 गोल्ड, मतलब भारत ने अब तक दोस्तों 17 गोल्ड मेडल जीता है, 13 सिल्वर मेडल जीता है और 20 ब्रोंज मेडल आपका जीता है। ठीक है, ये आपका तो दोस्तों अब तक का बात था। इसके अलावा अगर 2021 का जो ओलंपिक आपका हुआ है जो कि दोस्तों टोक्यो में हुआ है, उसमें भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो उसमें भारत ने दोस्तों मात्र 1 गोल्ड मेडल जीता है जो कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में जीता था। इसके अलावा दोस्तों ओवरऑल कितने मेडल 2021 में जीता है, तो कुल 7 मेडल दोस्तों भारत ने आपका जीता था। क्रम की बात करें तो आपका 48वां स्थान पर भारत रहा था, फर्स्ट पे आपका अमेरिका था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि जो आपका 2021 में T20 वर्ल्ड कप आपका हुआ था उसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था। तो ये दोस्तों पाकिस्तान का जो कप्तान है बाबर आजम ने दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन
बनाया था। तो सबसे ज़्यादा रन दोस्तों आपका बाबर आजम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन आपका बनाया था। वर्तमान में दोस्तों आपका T20 वर्ल्ड कप 2022 चल रहा है। जैसे ही समाप्त होगा उससे रिलेटेड सभी प्रश्न दोस्तों आपके समक्ष दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोस्तों आपका क्या कहलाएगा, आइसोवार कहलाएगा या आइसोटॉप्स कहलाएगा। तो इसका मेरे ख्याल से दोस्तों आपका इसका आंसर जो होने वाला है आइसोटॉप्स होने वाला है। ठीक है, अगर आप कंफर्म है आपका आंसर, तो आप आंसर है जो कि कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ऐसे तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपका आइसोटॉप्स होने वाला है। चलिए, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि 31 मार्च 2022 को सोमवार था, तो दोस्तों 100 साल पहले कौन सा दिन होगा। ठीक है, ओवरऑल दोस्तों आपसे यही पूछा गया था। 31 मार्च 2022 से 100 साल पहले का दिन पूछा गया था। तो दोस्तों मान लीजिए 31 मार्च 1922 का दिन पूछा गया होगा। ठीक है, तो 31 मार्च जो 1922 का दिन होगा वो दोस्तों आपका शुक्रवार का दिन होगा। इसको दोस्तों आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, लिखिएगा 31 मार्च 2022 को कौन सा दिन था, तो आपके सामने दिख जाएगा दोस्तों कि शुक्रवार का दिन था। तो शुक्रवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था एक क्वेश्चन की सम ऑफ ऑड डिवीजन ऑफ 216 का। ठीक है, 216 का और डिवीजन आपसे पूछा गया था, जिसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि रेशियो ऑफ एटॉमिक मास नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन एमोनिया। रेशियो एटॉमिक मास का रेशियो पूछा गया था आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अमोनिया में। ठीक है, तो द रेशियो बाय मास ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया दोस्तों आपका 14:3। कितना? 14:3 दोस्तों आपका इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था कृष्णा नदी का सहायक नदी कौन है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें शायद आपका भद्रा दिया गया था या घाट प्रभा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन दोस्तों जो नदी कृष्णा नदी के सहायक है उसको हम देखेंगे, जिसमें आपका कुडाली, वेना, कोयना, पचगंगा, दूधगंगा, तुंग, भद्रा, घाट प्रभा और माल प्रभा और भीमा, ये सभी दोस्तों नदी हैं जो कि दोस्तों आपका कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसके अलावा कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा एवं मूसी नदी के किनारे हैदराबाद में दोस्तों आपका स्थित है। तो आप ऑप्शन कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका क्या दिया गया था। चलिए, एक क्वेश्चन दोस्तों आपका कूलम्स फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी आपका क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन स्टूडेंट बताने में असमर्थ है। अगर आप एग्जाम देकर आ रहे हैं, जो क्वेश्चन छूट गए हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि ऑल शिफ्ट का जो वीडियो है आपको ले आ सकें, जो कि दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि आपका एग्जाम 1 दिसंबर से शुरू होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका एक गुजरात का भी फेस्टिवल पूछा गया था, गुजरात का फेस्टिवल पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी आपका प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न जो नहीं पता चल पाए हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है,